एवरीवन, आज के सेशन में हम समझेंगे कि आप एक ख़राब रेफरी या एम्पायर कॉल के साथ कैसे डील करोगे। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, किसी भी मैच के दौरान जब रेफरी या फिर एम्पायर ख़राब डिसीजन लेता है तो कई खिलाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसके वजह से उनका ध्यान गेम से हट करके कहीं और चला जाता है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉल चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, आपको गलत तरीके से रिएक्ट करने से बचना है। हाँ, आप अपील कर सकते हो, लेकिन आपको गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि गलत तरीके से रिएक्ट करने पर आपका मैच के दौरान लय भी बिगड़ सकता है। इसीलिए रेफ या एम्पायर से लिया गया ख़राब कॉल के साथ आपको डील करने के लिए आपके पास कुछ टेक्निक्स होना पड़ेगा। सो एक एक कर उन टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन ब्रीदिंग। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना पड़ेगा और अपने विचारों को नियंत्रण में ला सकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक गहरी सांस लें ताकि आप अंदर से शांत हो सके। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक ठंडा दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है सही जगह में अपने फोकस को बनाए रखने के लिए। इसीलिए आपको गहरी सांस लेनी है और समय के अंतर्गत आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग ठंडा हो रहा है और आपके विचार नियंत्रण में आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स। देखिए, किसी भी मैच के दौरान रेफ या एम्पायर का कॉल पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बस उन्हीं चीज़ों में ध्यान दें जो कि पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, ताकि आप बस उन्हीं चीज़ों में ध्यान लगा सके जो कि आपके नियंत्रण में है। पॉइंट नंबर 3, रीफोकस ऑन सिंपल थिंग्स। देखिए, एक ख़राब कॉल के बाद हो सकता है कि आपका ध्यान बिगड़ जाए और इसीलिए आपको अपने ध्यान को गेम के रिदम में वापस लाने के लिए आप कुछ सिंपल कीजिए। जैसे कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो 2-3 पास निकालिए, या फिर अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो कुछ स्ट्रोक कीजिए। और जैसे ही आपका फोकस गेम के फ्लो में वापस आता है तो आप अपना नेचुरल गेम खेलिए। सो समरी के रूप में कहा जाए तो सबसे पहले तो आपको एक गहरी सांस लेनी है और उसके बाद आपको उन चीज़ों में फोकस करना है जो आपके नियंत्रण में है, और आखिर में आपको कुछ सिंपल करना है ताकि आप अपने फोकस को गेम के रिदम में वापस ला सकें। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप एक एथलीट हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही काम के वीडियोस पहले से पहले देख करके आप पूरा लाभ उठा सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए क्योंकि इससे चैनल के ग्रोथ में काफ़ी मदद मिलती है। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।